नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हरलाखी प्रखंड के हटवरिया गांव में महिला की हुई संदेहास्पद मौत। मृतका के पिता ने ससुराल पक्ष वालों पर लगाया हत्या का आरोप। मधुबनी शहर के महाराजगंज मोहल्ले से बरामद की गई भारी मात्रा में शराब। राहुल कुमार पूर्वे नाम का युवक तस्करी के आरोप में गिरफ्तार। मधुबनी जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अमित कुमार ने पंचायत आम निर्वाचन के लिए आए हुए बीयूसीयू का आरके कॉलेज निरीक्षण भवन में किया निरीक्षण। मधुपुर थाना क्षेत्र में 3 शराब तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 40 लीटर शराब बरामद। नेपाल जल अधिग्रहण क्षेत्र में बीती रात हो रही लगातार बारिश के बाद जयनगर के कमला नदी में बढ़ा जलस्तर। 20वीं टीपीसी भवन सभागार में शांति समिति की हुई बैठक। बकरीद शांतिपूर्वक माहौल में मनाने को लेकर दिए गए कई दिशा निर्देश। रहिका वार्ड 12 में बीडीओ के आश्वासन के बाद भी सड़क निर्माण नहीं होने से लोगों में बढ़ा आक्रोश, किया प्रदर्शन। मधवापुर पुलिस ने मधवापुर बस स्टैंड के पास हुई चोरी मामले में एक नेपाली आरोपी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। खजौली के यात्रियों ने रेलवे स्टेशन पर सभी एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की मांग करते हुए डीआरएम को सौंपा ज्ञापन। नेपाल जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश होने के बाद मधवापुर की धौस नदी में बढ़ा जलस्तर। एक बार फिर बनी बाढ़ की संभावना। पंडौल प्रखंड के सलेमपुर गांव में नाबार्ड ने की युवाकृति संगम के साथ 15 दिवसीय माइक्रो उद्यमिता विकास कार्यक्रम की शुरुआत। राजद के द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन मामले को लेकर 8 नामजद व 150 अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ नगर थाना में हुई प्राथमिकी दर्ज। और बासोपट्टी में बकरीद पर्व को लेकर की गई शांति समिति की बैठक। अधिकारियों के द्वारा दिए गए कई दिशा निर्देश। खबरें अब विस्तार से। हरलाखी थाना क्षेत्र के हटवरिया गांव में एक महिला की संदेहास्पद स्थिति में मौत होने का मामला सामने आया है, जिसके बाद से यह मौत पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया है। गौरतलब है कि स्थानीय धर्मवीर ठाकुर की 27 वर्षीय पत्नी अमृता की मौत हो गई। हालांकि इस मामले को लेकर मृतका के पिता ने ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। बहरहाल 6 घंटे बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। हरलाखी थाना क्षेत्र के हटवरिया गांव में एक महिला की संदेहास्पद मौत हो गई। हालांकि मृतका के पिता ने ससुराल पक्ष वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतका महिला की पहचान गांव के ही धर्मवीर ठाकुर की 27 वर्षीय पत्नी अमृता कुमारी के रूप में बताए गए हैं। घटना मंगलवार की अहले सुबह की बताई जा रही है। 100 समय घटना की जानकारी मिलने के बावजूद पुलिस घटना के 6 घंटे बाद गांव पहुंची। इससे पहले मामले को दबाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन घटना की खबर पूरे इलाके में फैल गई। तब जाकर पुलिस हरकत में आई और दिन के करीब 1:30 बजे पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के पिता भिट्ठा मोर गांव निवासी भोगेंद्र ठाकुर ने बताया कि महिला के घर में कुछ दिनों से झगड़ा चल रहा था। पति व सास ससुर के द्वारा मारपीट की जा रही थी। 2 दिन पहले मृतका ने अपने पिता को फोन करके इस बात की जानकारी भी दी थी और यहां गांव आकर महिला के एक बच्चे को अपने साथ घर भी ले गए। फिर उन्हें उसकी बेटी की मौत की जानकारी मिली। जब वे यहां पहुंचे तो ससुराल पक्ष वालों ने उन्हें पहले बताया कि चापाकल के पास गिरकर मर गई और बाद में बताया कि शौचालय में गिर गई थी।
उन्होंने यह भी बताया कि शव देखने से लग रहा था कि उसकी हत्या की गई है। मृतका के गले पर लाठी से दबाने के निशान थे, नाक से खून बह रहा था। इधर ग्रामीणों का यह भी कहना है कि महिला के पति का एक महिला के साथ अवैध संबंध था, जिसके लेकर इलाके में तरह तरह की चर्चाएं भी हो रही है। बहरहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया है। थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही घटना का खुलासा होगा। ये सब झगड़ा कैलन। अच्छा, मतलब हिनकर घर वाला मारे, हिनकर सासो मारे या दियादनियों मारे, तीनों। अच्छा, तीनों मारला के बाद में जहाँ तक माने में हम सबके समझा बुझा दिली बचिया के झगड़ा ना नहीं करूँ तो पर भी, लेकिन ये तीनों चारों आदमी हिनकर बात माने वाला नहीं था। लेकिन तैयो हम बुझा से जहा के बचिया के हम अपना के लिए बेटा हल्ला नहीं कर, छोड़ दे, तू तो गाड़िए दे छो तो कोनो बात बर्दाश्त करके रहा। हमरो 10,000 के गाड़ी दिलन, कहियो हम बर्दाश्त कर लो। तई के बाद में जहाँ मैंने हम यहाँ से बचिया हम कहल कि पापा से बुआ के एगो के लग के जाओ। हम कहली ठीक है, हम लग के चल गए। 8 बजे यहाँ से हम विदा भेलो। विदा भेला के बाद में हम 10 बजे मतलब कि हम मतलब शहर घाट में 10 सवा 10 में हम रही। तई के बाद में की करी, बचवा एटा मतलब कि पैर में साइकिल, तो हमारा साइकिल है, साइकिल के सवारी में बच्चा मतलब कि फंसा ले लग पैर। ये केना भेली घटना? बस यह बात ये, और दोसर बात के अलावे हम नहीं कुछ जान सकते। अच्छा, अच्छा। पहला कि मतलब कल पर गिर गए, के बाद में देखी छी तो गर्दन में निशान, लाठी के नाक पर निशान, खून बहल। तई के बाद में देखी छी 3 बजे तो ये कहला कि कल पर गिर गया। तई के बाद में 6 बजे फिर कहिए कि लेट्रिन में गिर गए। अभी तक मतलब कि 11 बजे मार दिल। अहाँ के छलिए महिला? वो बचिया छल, हमर लड़की छल। ओ, अहाँ के लड़की? हमर घर भेल भिट्ठा मोर। जी, की नाम भेल अहाँ के? हमर नाम भेल भोगेंद्र ठाकुर। बचिया की नाम छल? अमृता कुमारी। उम्र लगभग करीब 30 के करीब में धरू। 26-27। पति के नाम? जी, पति के नाम की छलिए? बताओ। पति वाला का नाम की चले लड़के के? हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के महाराजगंज स्थित गुड्डी गाछी मोहल्ले से शराब बरामदगी की एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां राहुल कुमार पूर्वे नाम के एक युवक को शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इस मामले में उसके निशानदेही पर एक कार व 2 अलग अलग मकान से कुल 40 लीटर शराब भी बरामद किए गए हैं। गौरतलब है कि राहुल नोनिया टोल निवासी ओम प्रकाश साह से शराब खरीदकर अपनी अपाची बाइक और कार को शराब बेचने में इस्तेमाल करता था। फिलहाल राहुल की गिरफ्तारी कर ली गई है, शराब की बरामदगी हो गई है। ओम प्रकाश साह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। मधुबनी शहर के महाराजगंज गुड्डीगाछी मोहल्ला से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। शराब तस्कर राहुल कुमार पूर्वे मौके पर पकड़े गए। कार व मोटरसाइकिल भी जब्त किया गया। नगर थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर अमित कुमार ने बताया कि सोमवार की बीती रात गुप्त सूचना के आधार पर दारोगा सुनील कुमार के नेतृत्व में पुलिस महाराजगंज गुड्डीगाछी तालाब के पास पहुंची। पुलिस को देखकर एक युवक मोटरसाइकिल से भागने की कोशिश किया। सशस्त्र बल ने उसे दबोच लिया। मोटरसाइकिल के हैंडल में लटके थैला से शराब की बोतलें बरामद की गई। पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम राहुल कुमार पूर्वे बताया। वह महाराजगंज का ही रहने वाला है। शराब स्टॉक करने के बारे में पूछताछ करने पर उसके बताए अनुसार सामने स्थित मकान की तलाशी ली गई और फिर मकान से सैकड़ों बोतल शराब बरामद की गई। घर के बाहर लगी कार की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान कार से भी शराब बरामद किया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि मकान व दोनों वाहनों से 376 बोतल शराब बरामद की गई, जिसकी मात्रा लगभग 95 लीटर है। इंस्पेक्टर ने बताया कि राहुल पूर्वे सूरतगंज नोनिया टोला वार्ड नंबर 15 निवासी ओम प्रकाश साह से शराब खरीदकर बेचता था। लोगों तक शराब पहुंचाने में कार और अपाची बाइक का इस्तेमाल करता था। फिलहाल राहुल को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है। वहीं ओम प्रकाश साह की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। पंचायत आम निर्वाचन 2021 की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इसी बीच राजस्थान से आए बीयू और सीयू को मधुबनी शहर के आरके कॉलेज स्थित
भवन में रखा गया है, जहां जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अमित कुमार ने उस स्थल पर जाकर निरीक्षण किया। मधुबनी के जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अमित कुमार के द्वारा आसन्न पंचायत आम निर्वाचन 2021 संपन्न कराने के लिए राजस्थान से आए बीयू या सीयू का आरके कॉलेज मधुबनी के वेयर हाउस में सुरक्षित रखे जाने का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान नोडल पदाधिकारी ईवीएम सेल के किशोर कुमार, पीजीआरओ बेनीपट्टी और उप निर्वाचन पदाधिकारी विवेक कुमार उपस्थित रहे। गौरतलब है कि राज्य निर्वाचन आयोग बिहार पटना के निर्देशानुसार पंचायत चुनाव के 4 पदों के चुनाव ईवीएम मशीन व 2 पदों पंच तथा सरपंच के चुनाव से बैलेट संभावित है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधेपुर थाना की पुलिस ने रात्रि गश्ती के दौरान मधेपुर थाना क्षेत्र से 40 लीटर शराब के साथ 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। सभी की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मधेपुर थाना क्षेत्र में 3 शराब तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तीनों पर प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। थाना क्षेत्र के बोचही पुल के निकट चौकीदार मोहम्मद आबिद अमृत साफी व जग नारायण पासवान गश्ती कर रहे थे। तभी दिनेश राम, प्रकाश राम, जो कि दोनों लखनऊ थानांतर्गत दीप गांव के बतहा टोला निवासी हैं, और बेलोचा निवासी नसीम 2 मोटरसाइकिल पे 40 लीटर शराब लेकर जा रहा था। चौकीदार को देखते ही तीनों भागने लगा, लेकिन भागते देख तीनों को चौकीदार ने खदेड़ कर पकड़ लिया। उसके बाद तलाशी करने पर दोनों बाइक में छिपाकर रखा 40 लीटर शराब बरामद की गई, जिसकी सूचना मधेपुर के थाना प्रभारी अशोक कुमार को दिया गया। थाना प्रभारी ने एसआई अजय प्रसाद व एएसआई श्रवण कुमार को पुलिस बल के साथ बोचही पुल के पास भेजा। तीनों शराब तस्करों को थाने लेकर आए, जहां प्राथमिकी दर्ज कर उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। नेपाल जल अधिग्रहण क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के बाद जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित कमला नदी का जलस्तर बढ़ गया है और कमला नदी के जलस्तर बढ़ने से एक बार फिर लोगों के आंखों की नींद गायब है। एक बार फिर से बाढ़ की संभावना जताई जा रही है। नेपाल जल अधिग्रहण क्षेत्रों में बीती रात से हो रही लगातार बारिश के कारण जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित कमला नदी में जलस्तर में भारी वृद्धि हुई है। मंगलवार की दोपहर कमला नदी में जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया था। नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। जानकारी के अनुसार नदी के जलस्तर का पानी प्रखंड के बिल्ही दक्षिणी पंचायत के इस्लामपुर, खैरामाट, कौखा व गढ़ डोडवार पंचायत के ब्रह्मोत्तर, डोडवार व कुरैया पंचायत के टेरहा गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश करने से लोगों का आवागमन प्रभावित हुआ है। हालांकि बाढ़ के पानी के कारण अभी तक कोई हताहत होने की सूचना नहीं है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बस्ती प्रखंड स्थित टीपीसी भवन परिसर में स्थानीय जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग व पुलिस पदाधिकारियों की शांति समिति की एक बैठक हुई। बैठक में विशेष रूप से निर्देशित किया गया कि बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराया जाए। साथ ही कोविड के नियमों को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम समुदाय के लोग बकरीद पर्व के अवसर पर ईदगाहों के बजाय अपने घर में नमाज अदा करेंगे। वहीं दूसरी तरफ यह भी निर्देशित किया गया कि सावन की सोमवारी को लेकर किसी भी शिवालय का पट नहीं खुलेगा। कोरोना को देखते हुए भक्तजन अपने घरों पर ही अपने आराध्य की पूजा करें। बिस्फी प्रखंड स्थित टीपीसी भवन के सभागार में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से आसन्न बकरीद पर्व व भैरवा में श्रावण महीना में जलाभिषेक को लेकर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता बेनीपट्टी एसडीओ अशोक कुमार मंडल ने की। मौके पर बोलते हुए एसडीओ अशोक कुमार मंडल ने कहा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। बकरीद पर्व हमेशा से होता आया है। किसी भी समुदाय का कोई पर्व हो, हमें एक दूसरे की मदद करनी है। उन्होंने कहा कि अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। इसको ध्यान में रखते हुए भैरवा महादेव मंदिर में जलाभिषेक भी नहीं होगा। लोग अपने घरों पर अपने आराध्य की पूजा करें। एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह ने कहा कि बकरीद के अवसर पर ईदगाहों में नमाज अदा नहीं की जाएगी। लोगों को शांतिपूर्वक वातावरण में ही अपना पर्व मनाना चाहिए। वैसे पुलिस बल काफी सक्रिय रहेगा। भैरवा स्थित शिवालय में बीते वर्ष की भांति इस वर्ष भी जलाभिषेक कार्यक्रम स्थगित रहेगा।
पूरी चौकस की स्थिति पर ध्यान रख रहे हैं। कानून उल्लंघन करने वाले लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला पार्षद अजय साह ने कहा कि मुख्य पथ से मंदिर परिसर में जाने के लिए अभी तक रास्ता की व्यवस्था नहीं की गई। हर शांति समिति की बैठक में इस मुद्दे को रखा जाता है, आश्वासन भी दिया जाता है, परंतु आज तक समाधान नहीं हो पाया। मौके पर बीडीओ मनोज कुमार, सीईओ श्रीकांत सिन्हा, बीएसओ मुकेश कुमार, बिस्फी प्रभारी थानाध्यक्ष सुरेंद्र यादव, पतौना ओपी अध्यक्ष विजय पासवान, ओसी ओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा, मनोज कुमार यादव, अकरम, कपिल, सुशील यादव समेत कई लोग मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। रेका प्रखंड स्थित वार्ड 12 के लोगों ने सड़क व नाले निर्माण को लेकर स्थानीय विभागीय पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि पिछले 2 वर्षों से अधिक समय से लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। कई बार पदाधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण किया और सड़क निर्माण का आश्वासन भी दिया, लेकिन आज भी समस्या जस की तस बनी हुई है। बीते 2 वर्ष से रेका गांव के वार्ड 12 के लोग सड़क व नाले निर्माण के लिए प्रदर्शन कर आक्रोश जताया। बीडीओ ने प्रदर्शन करने वाले लोगों को आश्वासन दिया था कि अगले 1 वर्ष में वार्ड 12 के सभी मोहल्लों में सड़क व जल निकासी के लिए नाला निर्माण कर दिया जाएगा, लेकिन 1 वर्ष से अधिक समय बीडीओ के आश्वासन देने का बीत गया। पंचायत में 7 निश्चय योजना के गली नली व जल नल योजना की राशि खर्च कर दी गई, लेकिन वार्ड 12 में सड़क व नाले की स्थिति पूर्ववत है। वर्षों पूर्व बनाए गए नाला के ढक्कन नहीं है, जिसके कारण खुले नाले में कचरा जमा होने से पानी निकासी जाम है। लोगों ने बताया कि खुले नाले में कई लोग गिरकर जख्मी हुए हैं। लोगों का कहना है कि वार्ड 12 के लोग सड़क के विकास के दावे की पोल खोल दिया है। बीडीओ ने रेका पंचायत के वार्ड 12 के सड़क व नाले निर्माण के बारे में बताया कि पंचायत में विकास के लिए राशि दी गई है। मुखिया, वार्ड सदस्य व पंचायत सचिव मिलकर सड़क व नाला का निर्माण करेंगे। इस संबंध में जानकारी ले रहे हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। होटल गोकुल राज।
शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। मधवापुर थाना की पुलिस ने चोरी की घटना के एक आरोपी युवक को गिरफ्तार कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान नेपाल राष्ट्र के मटिहानी से हुई है। पुलिस ने चोरी की घटना के एक नेपाली आरोपी को मधवापुर से गिरफ्तार कर मंगलवार को जेल भेज दिया। आरोपी का नाम मोहम्मद रूबी फकीर है। उसका घर मधवापुर से सटे नेपाल के महोत्तरी जिला के मटिहानी में है।
गौरतलब है कि बीते 28 जून की रात मधवापुर बस स्टैंड के पास 5 दुकानों में एक साथ चोरी हुई थी। आरोप है कि उस मामले के आरोपियों के साथ इसने भी घटना को अंजाम दिया था। थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि इससे पहले भी इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। शेष आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। लगभग 2 वर्षों से जयनगर दरभंगा रेलखंड पर कई ट्रेनों का परिचालन नहीं हो पा रहा है। लिहाजा दैनिक मजदूरी से लेकर दैनिक कार्यालय जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इसी को लेकर खजौलियों के यात्रियों ने खजौली स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव को लेकर डीआरएम को एक आवेदन पत्र सौंपा है और ट्रेनों के ठहराव की मांग की है। जयनगर दरभंगा रेलखंड पर पूर्व की भांति सभी पैसेंजर ट्रेनों का शीघ्र परिचालन शुरू करने व आवश्यक सभी एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव खजौली स्टेशन पर करने की मांग को लेकर मंगलवार को खजौली के यात्रियों ने डीआरएम समस्तीपुर के नाम एक ज्ञापन स्टेशन मास्टर खजौली को सौंपा। मांग पत्र सौंपने वालों में कुंदन कुमार सिंह, अर्जुन सिंह, शंभुनाथ ठाकुर, शत्रुघ्न कुमार, सरोज कुमार सहित दर्जनों यात्री शामिल थे। मांग पत्र में यात्रियों ने इस रेलखंड पर अतिशीघ्र सभी पैसेंजर ट्रेन चालू कराने की मांग की है। कहा है कि कोरोना काल में हुई लॉकडाउन के कारण करीब 1.5 वर्षों से जयनगर दरभंगा रेलखंड पर पैसेंजर रेलगाड़ी का परिचालन ठप है, जिससे आम आवामों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खजौली रेलवे स्टेशन 2 विधानसभा खजौली एवं बाबूबरही विधानसभा के बीचों बीच है। इन दोनों विधानसभा क्षेत्र के यात्रियों के यातायातों का मुख्य साधन रेल सेवा है, जो वर्षों से ठप है। स्थानीय लोगों को मुख्यालय मधुबनी व प्रमंडल दरभंगा है, जहां समाहरणालय, कोर्ट, हॉस्पिटल, कॉलेज, ट्यूशन, कार्यालय व रोज मजदूरी करने वाले लोग ट्रेन के सहारे आवागमन करते हैं। परिचालन ठप होने से उन्हें अपने कर्तव्य पर जाने में काफी फजीहत होती है। यात्रियों ने अपने मांग पत्र में खजौली रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेन जैसे जानकी एक्सप्रेस, गंगा सागर एक्सप्रेस, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस व पटना को सुबह में जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेनों की ठहराव अति आवश्यक कर दी है। जहां स्थानीय यात्रियों को सफर करने में सुविधा होगी, वहीं रेल विभाग को राजस्व की प्राप्ति होगी। हस्ताक्षर युक्त मांग पत्र सौंपने वालों में कुंदन कुमार सिंह, अर्जुन सिंह, शंभुनाथ ठाकुर, शत्रुघ्न कुमार, सरोज कुमार सिंह, मोहन चौधरी, सुजीत कुमार सिंह, मुकेश यादव, अनिल पासवान, गंगा प्रसाद समेत दर्जनों यात्री शामिल हैं। किस चीज के लिए आप लोग विज्ञापन? आज हम लोग जो रेल के यात्रियों के जो काफ़ी समस्याएं हो रहा है, पैसेंजर ट्रेन मूलतः हम लोगों का लेड लाइन है यहाँ पर जीवन यापन करने के लिए, लेकिन कोरोना काल से लगभग 1.5 वर्ष लगभग हो गई, हम लोग सही परिचालन नहीं अपने आप को कर रहे हैं। जबकि खजौली 2 विधानसभा से जुड़ा हुआ केंद्र है और यहाँ पर लाखों यात्रियों का आवागमन होता है। मात्र एक हम लोगों को ट्रेन ही सुविधाएं हैं, जो यहाँ से कहीं भी प्रदेश जाने के लिए हो या जिला मुख्यालय जाने के लिए हो या कोर्ट कचहरी जाने के लिए हो। हम रेल विभाग से आग्रह करना चाहते हैं और रेल मंत्रालय से भी आग्रह करना चाहते हैं कि हमारी जो रेल की समस्याएं हैं, लोकल ट्रेन को बढ़ाने के साथ साथ अन्य जो यहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेन गुजरती है, गाड़ी खाली चली जाती है और यात्री यहाँ पर जो है सो मुंह देखते रहता है। यह कहीं न कहीं दर्द से भरा हुआ हम लोगों के साथ में व्यतीत महसूस होता है। यह मैं मांग करता हूँ कि अविलंब हम लोगों की यात्री सुविधा बहाल की जाए। कुंदन सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता। को भी औने पौने दाम में सब्जी बेचना पड़ता है। यहाँ कोई सब अधिकतर लोग कृषि उत्पाद से जुड़े हुए किसान हैं और किसान को आने जाने में अपना सामान लेकर के यदि दूर में अच्छी दाम के लिए जाने की जरूरत पड़ता है तो यह भी सुविधा यहाँ बाधित है। 1.5 साल से किसान का बहुत दयनीय स्थिति है। खासकर जो यहाँ अविलंब यात्री सुविधा बहाल किया जाए। हम लोग मांग करते हैं रेल मंत्रालय से भी, रेल सरकार से भी
जो यहाँ के लोगों को आने जाने की सुविधा प्रदान किया जाए, और दूर का भी जो ट्रेन है यहाँ से जो लोग प्लान करके कहीं दिल्ली, बम्बई, गुजरात जाते हैं, उसके लिए भी ट्रेन का ठहराव यहाँ अति आवश्यक है। इससे पूर्व में भी हम लोग आंदोलन किए थे। मेरा नाम है अर्जुन सिंह, घर कन्हौली प्रखंड, और वैसे मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला मंत्री हूँ। आज खजौली के तमाम आमजनों के द्वारा रेलवे अधीक्षक खजौली और DRM समस्तीपुर को एक सैकड़ों हस्ताक्षर युक्त आवेदन सौंपा गया है। इसमें मुख्यतः यह मांग किया गया है कि कोरोना के वजह से लोकल दूरी की जो ट्रेन सालों से बंद है उसको अभिलंब चालू करवाया जाए, ताकि आम लोगों की जो समस्या है उसका समाधान हो सके। मेरा नाम अरुण कुमार यादव, अध्यक्ष प्रगति समाज सेवी। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। नेपाल के जल ग्रहण क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के बाद एक बार फिर मधवापुर स्थित धौंस नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के जलस्तर बढ़ने से लोगों में फिर से बाढ़ का भय उत्पन्न हो गया है। गौरतलब है कि अब तक पिछली बार आई बाढ़ से लोग निजात नहीं पाए हैं। जल जमाव जारी है और फिर ऐसे में नदी का जलस्तर बढ़ना लोगों के लिए भयभीत कर देने वाला है। नेपाल के जल ग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश होने के कारण मधवापुर की धौंस नदी का जलस्तर बढ़ने से एक बार फिर बाढ़ का संकेत दिखने लगा है। एक सप्ताह पहले शांत हो चुकी नदी को दोबारा लबालब भरने से लोगों की नींद गायब होने लगी है। इसी माह आई बाढ़ से बंद यातायात अभी चालू भी नहीं हो पाया है, तब तक दूसरी बार फिर से सड़क डूबने की संभावना दिखने लगी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। पंडौल प्रखंड के सलेमपुर गांव में नाबार्ड के द्वारा 15 दिवसीय माइक्रो उद्यमिता विकास कार्य का शुभारंभ हुआ। इसमें जिला विकास प्रबंधक सुमित कुमार समेत कई लोग थे। इस कार्यक्रम में युवा कृति संगम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मंगलवार को पंडौल ब्लॉक के सलेमपुर गांव में नाबार्ड द्वारा प्रायोजित व युवा कृति संगम द्वारा आयोजित 15 दिवसीय माइक्रो उद्यमिता विकास कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। जिला विकास प्रबंधक सुमित कुमार, SK चौधरी CEO, युवा कृति संगम विनोद कुमार सिंह, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, उद्योग विस्तार प्रभारी ललिता देवी के द्वारा किया गया। अपने संबोधन में सुमित कुमार ने बताया कि नाबार्ड ग्रामीण महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देकर स्वरोजगार दिलाने के लिए संकल्पित है। इनके द्वारा उत्पादित सामग्रियों को बिक्री भी कराया जाएगा। वहीं जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक ने कहा कि प्रशिक्षण के बाद यदि पूंजी के लिए ऋण की आवश्यकता होगी तो मुद्रा ऋण योजना से ऋण दिलाया जाएगा। आयोजक संस्था के CEO ने कहा कि प्रशिक्षण के सभी लाभार्थियों को विकास आयुक्त वस्त्र मंत्रालय से शिल्पी पहचान पत्र बनवाया जाएगा व उनके उत्पादों को अमेजन के माध्यम से भी बिक्री कराए जाने की योजना है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक रंजन के नेतृत्व पर राजद के 8 नामजद और 150 से ज्यादा अज्ञात कार्यकर्ताओं पर नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। गौरतलब है कि सोमवार व मंगलवार को राजद के कार्यक्रम के अनुसार बढ़ती महंगाई के खिलाफ रोड जुलूस, बैलगाड़ी जुलूस निकाला गया था व विरोध प्रदर्शन किया गया था। इसको लेकर सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा है कि कोविड के नियमानुसार आगामी 6 अगस्त तक किसी भी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और मनोरंजन कार्यक्रम करना बंद है। इसके अलावा बिना किसी पूर्व सूचना के राजद के दिग्गज नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रोड जुलूस निकालकर सारी भाव भंगिमा को नष्ट किया है, जिसको लेकर उन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। आइए आपको पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से। राष्ट्रीय जनता के द्वारा सोमवार को जिला मुख्यालय में किए गए धरना प्रदर्शन के मामले को लेकर सदर अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक रंजन के निर्देश पर धरना प्रदर्शन स्थल पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी रवि रंजन कुमार ने नगर थाना में राजद कार्यकर्ताओं पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। दंडाधिकारी ने नगर थाना में दिए आवेदन में कहा है कि बिना किसी पूर्व सूचना के
व कोविड के तहत जारी निषेधाज्ञा के विरुद्ध धरना प्रदर्शन करने वाले राजद कार्यकर्ताओं पर प्राथमिकी दर्ज करे। इस प्रदर्शन में विधायक समीर कुमार महासेठ, भारत भूषण मंडल, पूर्व विधायक फैयाज अहमद, राजकुमार यादव, अमरेंद्र चौरसिया, राम कुमार यादव, देव नारायण यादव समेत 1 से 150 अज्ञात व्यक्ति के द्वारा नियम विरुद्ध कार्य करने व आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई है। जिले में कोविड के संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए जनहित में आमजन के जीवन व आमजन के स्वास्थ्य की रक्षा के निमित्त 6 जुलाई से 6 अगस्त तक मधुबनी जिला भर में जिला पदाधिकारी के आदेश पर निषेधाज्ञा लागू है, जिसमें स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजन को प्रतिबंधित किया गया है। राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा निषेधाज्ञा के आदेश का उल्लंघन किया गया है। इस मामले को लेकर नगर थाना में राजद कार्यकर्ताओं के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आगामी बकरीद पर्व को लेकर बासोपट्टी थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। शांति समिति की बैठक कर रहे पदाधिकारियों ने शांतिपूर्वक बकरीद पर्व मनाने को लेकर उपस्थित पदाधिकारियों व कर्मियों को कई प्रकार के दिशा निर्देश दिए। बासोपट्टी थाना परिसर में बकरीद पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। इसकी अध्यक्षता बासोपट्टी के थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने किया। बैठक में दोनों समुदाय के समाजसेवी जनप्रतिनिधियों को कोरोना जैसे वैश्विक महामारी को देखते हुए सही दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही सभी से अपील की गई कि सभी लोग अपने घरों में बकरीद महापर्व मनाएं, किसी भी जगह पर भीड़ इकट्ठा ना हो। इस मौके पर बासोपट्टी के थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने कहा कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए इस पर्व को अपने अपने घर पर ही मनाएं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी ने भी विधि व्यवस्था को भंग करने का प्रयास किया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं बासोपट्टी के सीओ हर्ष हरि ने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार कोई भी धार्मिक कार्यक्रमों को आयोजित नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ईदगाह में इकट्ठा होकर नमाज पढ़ने के बजाय सभी अपने अपने घरों में ही नमाज अदा करें। इस मौके पर थाना प्रभारी अरविंद कुमार, सीओ हर्ष हरि, एसआई सुरेश प्रसाद सिंह समेत कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है।
Textbook presents Textbook Pass for all government job aspirants. So चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू. टेस्ट बुक पास ऑफर्स कंप्लीट प्रिपरेशन विद 3500 plus mock test, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with Textbook Pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। हरलाखी प्रखंड के हटवरिया गांव में महिला की हुई संदेहास्पद मौत। मृतका के पिता ने ससुराल पक्ष वालों पर लगाया हत्या का आरोप। मधुबनी शहर के महाराजगंज मोहल्ले से बरामद की गई भारी मात्रा में शराब। राहुल कुमार पूर्वे नाम का युवक तस्करी के आरोप में गिरफ्तार। मधुबनी जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अमित कुमार ने पंचायत आम निर्वाचन के लिए आए हुए बीयूसीयू का आरके कॉलेज निरीक्षण भवन में किया निरीक्षण। मधुपुर थाना क्षेत्र में 3 शराब तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 40 लीटर शराब बरामद। नेपाल जल अधिग्रहण क्षेत्र में बीती रात हो रही लगातार बारिश के बाद जयनगर के कमला नदी में बढ़ा जलस्तर। 20वीं टीपीसी भवन सभागार में शांति समिति की हुई बैठक। बकरीद शांतिपूर्वक माहौल में मनाने को लेकर दिए गए कई दिशा निर्देश। रहिका वार्ड 12 में बीडीओ के आश्वासन के बाद भी सड़क निर्माण नहीं होने से लोगों में बढ़ा आक्रोश, किया प्रदर्शन। मधवापुर पुलिस ने मधवापुर बस स्टैंड के पास हुई चोरी मामले में एक नेपाली आरोपी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। खजौली के यात्रियों ने रेलवे स्टेशन पर सभी एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की मांग करते हुए डीआरएम को सौंपा ज्ञापन। नेपाल जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश होने के बाद मधवापुर की धौस नदी में बढ़ा जलस्तर। एक बार फिर बनी बाढ़ की संभावना। पंडौल प्रखंड के सलेमपुर गांव में नाबार्ड ने की युवाकृति संगम के साथ 15 दिवसीय माइक्रो उद्यमिता विकास कार्यक्रम की शुरुआत। राजद के द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन मामले को लेकर 8 नामजद व 150 अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ नगर थाना में हुई प्राथमिकी दर्ज। और बासोपट्टी में बकरीद पर्व को लेकर की गई शांति समिति की बैठक। अधिकारियों के द्वारा दिए गए कई दिशा निर्देश। जयनगर के नए अंचलाधिकारी को भाकपा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मांग पत्र सौंपा है तथा उसके निदान की मांग की है। भाकपा माले के द्वारा जयनगर के नव पदस्थापित अंचलाधिकारी को अंचल से जुड़े विभिन्न तरह के 12 सूत्री ज्वलंत समस्याओं के समाधान के लिए एक पत्र सौंपा गया। प्रखंड सचिव भूषण सिंह द्वारा दिए गए आवेदन पत्र में कहा है कि अंचल से जुड़ा हुआ आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है, जिसमें जाति, आवासीय, आय, ओबीसी, परिवारी प्रमाण पत्र सहित अन्य प्रमाण पत्रों का निष्पादन निर्धारित समय सीमा के अंदर या जरूरत के मुताबिक बिना किसी परेशानी के निर्गत किया जाना चाहिए। ऐसे कई तरह के प्रमाण पत्रों की मांग छात्रों से कई सरकारी विभागों के द्वारा मांग की जाती है,
जिसे त्वरित कार्रवाई की जाए। दाखिल खारिज बिना परेशानी के ही समय सीमा के अंदर किया जाए और दाखिल खारिज के नाम पर हो रहे दोहन व धांधली पर लगाम लगाने, अंचल के अंतर्गत सभी वासगीत पर्चाधारियों को भूमि पर दखल कब्जा दिलाने और पर्चा वाली भूमि को अवैध कब्जा से मुक्त कराने, सभी प्रकार के सरकारी भूमि पर भू माफिया, दबंग संपन्न व्यक्तियों के द्वारा एकड़ भूमि पर की गई अवैध कब्जा से मुक्त कर भूमिहीन परिवारों के बीच वितरण करने, भाकपा माले के द्वारा सैकड़ों भूमिहीन परिवारों को जमीन मुहैया कराने के लिए दिए गए आवेदनों की जांच कर सभी परिवारों को 5-5 डिसमिल भूमि मुहैया कराने, अंचल कार्यालय में सभी कर्मचारियों की नियमित समय सीमा तक उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। जमीन सीमांकन के लिए दिए जा रहे आवेदन पर समय सीमा के अंदर भूमि नापी कर नापी से संबंधित रिपोर्ट के प्रमाणित प्रति आवेदकों को दिलाना सुनिश्चित किया जाए। अंचल कार्यालय के मिलीभगत से क्षेत्र में बढ़ रहे भू माफियाओं के आतंक पर रोक लगाने व दरभंगा महाराज के वंशजों के द्वारा किए जा रहे भूमि की फर्जी रजिस्ट्री व अन्य सरकारी विवादित तथा प्रतिबंधित भूमि की भूमाफिया के रजिस्ट्री का दाखिल खारिज कर रोक लगाने व किए गए दाखिल खारिज को रद्द करने समेत कई मांगों को लेकर मांग पत्र सौंपा गया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। जयनगर स्थित मां अन्नपूर्णा किचन कम्युनिटी के द्वारा वर्षों से कई नेक कार्य किए जा रहे हैं, जिसके तहत भूखे, गरीब, जरूरतमंद और निसहायों के बीच भोजन का वितरण किया जा रहा है। अब इसको लेकर शहर के लोग भी काफी रुचि दिखाने लगे हैं। यह कम्युनिटी लोगों के बीच काफी अच्छा काम कर रही है। इसी बीच पैक्स अध्यक्ष पवन सिंह ने अपनी बेटी के जन्मदिन पर मां अन्नपूर्णा किचन कम्युनिटी के माध्यम से गरीबों के बीच खाना का वितरण किया। कोई भूखे पेट न सोए, इसलिए जयनगर में करीब 1 साल पहले मां अन्नपूर्णा किचन बैंक की स्थापना की गई। कोरोना काल में तो हर जरूरतमंद के घर व मंदिरों की चौखट तक राशन किट पहुंचाई गई। इस संकट काल में लोगों को जांच व इलाज के लिए निःशुल्क कैंप लगाए गए। मकसद सिर्फ जरूरतमंदों की सेवा। इसकी बागडोर संभाल रखी है नगर के कुछ युवाओं ने। इस मां अन्नपूर्णा किचन बैंक से अब तक 50,000 से अधिक लोगों को निःशुल्क भोजन कराया जा चुका है। युवाओं की टीम पूरे मनोयोग से यह कार्य कर रही है। अब इसमें शहर के लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। किसी के यहाँ शादी, मुंडन, जन्मदिन या किसी भी प्रकार का आयोजन होता है तो वे इस संस्था के माध्यम से गरीबों में भोजन देकर अपने आयोजन को मनाते हैं। सोमवार को बस्ती पंचायत के पैक्स अध्यक्ष पवन सिंह ने अपनी पुत्री खुशी के जन्मदिन पर गरीबों को भोजन कराकर मनाया। उन्होंने कहा कि इन सबों के बीच जन्मदिन मनाना एक सुखद एहसास दिलाता है। उधर पैक्स अध्यक्ष पवन सिंह ने कहा कि सभी शहरवासियों को इस मां अन्नपूर्णा किचन बैंक के माध्यम से गरीबों की मदद कर इनके हौसले को बुलंद करना चाहिए। मौके पर शहर के पैक्स अध्यक्ष देवनाथ यादव, माधव कुंवर, पूर्व उप मुखिया सुरेश सिंह, आरपीएफ के दिलीप मंडल समेत कई लोग उपस्थित थे। जी भैया, मंडल के भी अध्यक्ष हैं। क्या नाम है? देवनाथ यादव। यहाँ देवनाथ यादव जी भी उपस्थित हैं। जन्मदिन के ढेर सारे तस्वीरें देख सकते हैं लोग के बीच। आपका जन्मदिन है। हाँ। और जन्मदिन के अवसर पर गरीबों को भोजन करवाए हैं। हाँ। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। और कुछ आगे क्या सोचे हुए हैं? गरीबों को सबको खिलाना चाहिए भोजन रोज। इस उपलक्ष्य में आज ये मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी के महिंद्रा 4 व्हीलर के विक्रेता शिवशक्ति ऑटोमोबाइल्स ने महिंद्रा के नए सीरीज बोलेरो नियो को लॉन्च किया है, जिसका उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन महिंद्रा के जनरल मैनेजर अनिमेश राय व मधुबनी महिला कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर अर्चना ने सामूहिक रूप से फीता काटकर किया। मधुबनी में महिंद्रा 4 व्हीलर की दिग्गज विक्रेता शिवशक्ति ऑटोमोबाइल्स ने कार मेकर महिंद्रा कंपनी की हाल ही में नई एसयूवी बोलेरो नियो को मधुबनी में लॉन्च किया है। कार की कीमत 8,48,000 रुपए से शुरू होती है। गाड़ी का नाम भले ही बोलेरो दिया गया हो, लेकिन असल में यह महिंद्रा TUV 300 का सक्सेसर मॉडल है।
गाड़ी 3 वेरिएंट और 6 कलर ऑप्शन में आती है। इसके लॉन्च की मौके पर महिंद्रा के जनरल मैनेजर अनिमेश राय और मधुबनी महिला कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर अर्चना ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। गौरतलब है कि 2021 महिंद्रा बोलेरो नियो में एकदम नए हैंडलिप के साथ क्रोम इंसर्ट वाला 6-स्लेट ग्रिल, एक बड़ा एयर डैम, फॉग लाइट, नए 15 इंच के अलॉय व्हील और पीछे की तरफ बोलेरो नियो की बैजिंग मिलती है। इसमें 7 इंच का टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, ब्लूसेंस ऐप, डुअल टोन अपहोल्स्ट्री, मोड, डुअल एयर बैग, EBS, ABS इसको और शानदार बनाता है। लॉन्च के अवसर पर शिव शक्ति ऑटोमोबाइल्स के एडमिन हेड प्रेम, टीम लीडर शिव नारायण राय, IT हेड मौसम राज और सर्विस हेड अशोक कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बाबूबरी थाना परिसर में आगामी बकरीद पर्व को लेकर शांति समिति की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए थानाध्यक्ष ने उपस्थित पदाधिकारियों व कर्मियों को शांतिपूर्ण माहौल में बकरीद पर्व संपन्न कराने को लेकर कई अहम दिशा निर्देश दिए। सोमवार को बाबूबरी थाना परिसर में आगामी बुधवार को शांति माहौल में बकरीद पर्व मनाने को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता थानाध्यक्ष रामाशीष कामती, अंचलाधिकारी विजया कुमारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी राधारमन मुरारी ने संयुक्त रूप से किया। बैठक को संबोधित करते हुए थानाध्यक्ष ने कहा कि शांतिपूर्ण माहौल में आपसी प्रेम व सांप्रदायिक सद्भावना के साथ बकरीद पर्व को मनाएं। उन्होंने यह भी कहा कि त्योहार के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर प्रशासनिक नजर बनी रहेगी। त्योहार के दौरान किसी भी तरह के उपद्रव करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी त्योहार को समुदाय से ना जोड़ें और सौहार्दपूर्ण वातावरण में हर्षोल्लास के साथ त्योहार मनाएं। प्रखंड के सभी चौक चौराहों पर प्रशासन की टीम मौजूद रहेंगे। उपस्थित जनप्रतिनिधि व लोगों ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण माहौल में त्योहार मनाने का आश्वासन दिया। बैठक में रणधीर खन्ना, सूर्यदेव सिंह, मोहम्मद जमील अख्तर, चंद्रकांत साहू, रामकिशोर राय, बारिश लाल, शिवसुंदर कामत सहित सभी समुदायों के लोग उपस्थित रहे। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। दरभंगा जिला के मनीगाछी चनौर गांव से मॉब लिंचिंग की एक घटना सामने आई है, जहां स्थानीय निवासी 21 वर्षीय केशव कुमार नाम के एक युवक को पहले मॉब लिंचिंग की घटना में अधमरा कर दिया गया और यह आपसी विवाद इतना तूल पकड़ा कि उसके घर पर जाकर उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि इस हत्या को एक और आत्महत्या का भी रूप दिया गया, लेकिन परिजनों के FIR के बाद अब तक कुल 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं इस घटना के बाद से पूरे गांव में शोक की लहर है। दरभंगा जिला के मनीगाछी चनौर वासी स्वर्गीय घनश्याम चौधरी के पुत्र केशव कुमार चौधरी की मॉब लिंचिंग की घटना में मौत होने की खबर सामने आई है। गौरतलब है कि बीते 18 जुलाई की शाम लगभग 7 बजे कुछ दबंग ग्रामीण लोगों ने केशव को बीच चौराहे पर पीटा। इस मॉब लिंचिंग की घटना ने उसे अधमरा कर दिया। वहां से किसी तरह युवक भागकर अपने घर चला गया। उसके बाद वह दबंग लोग उसके घर जाकर उसी के घर में गले में जंजीर फंसाकर उसे पंखे से लटका दिया। स्थानीय लोगों की माने तो युवक मात्र 21 वर्ष का था। परिजनों का कहना है कि घर में उस वक्त कोई नहीं था। पहले युवकों ने उसके गले में जंजीर बांध के उसकी हत्या कर दी और फिर उसे आत्महत्या करार करने के लिए उसके गले में साड़ी का फंदा फंसाकर उसे पंखे में लटकाने का प्रयास किया। जब वह सफल नहीं हो पाए तो ऐसे ही खुलेआम चौकी पर उसके शव को छोड़कर सभी लोग भाग गए। गौरतलब है कि चनौर गांव में ये मृतक परिवार के लोग अल्पसंख्यक में आते हैं। इस घटना के बाद से पूरे गांव में अलग अलग तरह की चर्चा हो रही है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर एक ओर जहां पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, वहीं दूसरी ओर इसको लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी के बाद कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस की कार्रवाई जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर एक ओर जहां राजद ने
मोर्चा संभालते हुए आंदोलन शुरू किया और इसके तहत पूरे मधुबनी जिला के विभिन्न प्रखंडों में राजद के प्रखंड अध्यक्षों व कार्यकर्ताओं के द्वारा जुलूस निकालकर मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया। इसी बीच मधुबनी शहर के स्टेशन चौक से एक बेहद ही दिलचस्प और लोगों को डरा देने वाला नजारा सामने आया, जहां पेट्रोल डीजल का विरोध करते हुए विधायक व कई बड़े दिग्गज नेता बैलगाड़ी पर सवार होकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे। जहां एक ओर महंगाई का विरोध किया जा रहा था, वहां दूसरी ओर तत्काल उसी तरफ बैलगाड़ी में लगा एक बैल अपने स्थान से हट गया और आपा होकर उसने पूरी तरफ भगदड़ मचा दिया। इतना ही नहीं बल्कि बैलगाड़ी पर सवार कई दिग्गज नेता, खुद विधायक भरत भूषण राय उस पर से गिर गए और कुछ देर के लिए पूरा अफरा तफरी का माहौल बन गया। आइए आपको दिखाते हैं विस्तार से ये पूरी खबर। सोमवार को राजद के द्वारा शहर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ आंदोलन किया गया। आंदोलन के दौरान राजद नेता और कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी के माध्यम से बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इसी दौरान राजद के जिला अध्यक्ष सह लौकहा विधायक भारत भूषण, नगर विधायक समीर कुमार महासेठ, पूर्व विधायक डॉक्टर फयाज अहमद सहित कई दिग्गज नेता बैलगाड़ी पर बैठकर शहर में मार्च निकाला। इसी मार्च के दौरान स्टेशन चौक के समीप एक बैल अचानक भड़क उठा। बैल के भड़क जाने से कुछ देर के लिए वहां भगदड़ मच गई। एक तरफ जहां बैलगाड़ी के पीछे पीछे चल रहे कुछ नेता और कार्यकर्ता सड़क पर गिरकर चोटिल हुए, तो दूसरी तरफ बैल के गाड़ी से हट जाने की वजह से कई नेता बैलगाड़ी से गिर गए। इस दौरान राजद के जिला अध्यक्ष विधायक भरत भूषण भी गिर गए। बाद में कार्यकर्ताओं की मदद से उन्हें उठाया गया। तकरीबन आधे घंटे तक स्टेशन चौराहे पर बैलगाड़ी का तमाशा होता रहा। करीब आधे घंटे तक चारों तरफ स्टेशन चौराहा लोगों की भीड़ से घिर गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।